जय हिंद दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम रोमन संख्यांक यानी कि रोमन न्यूमेरल्स को हम रोमन अंक भी बोलते हैं, रोमन संख्याएं बोलते हैं, रोमन संख्यांक भी बोलते हैं। तो रोमन अंकों को लिखने के लिए निम्नलिखित 7 चिन्हों की प्रयोग किया जाता है। 7 चिन्ह कौन कौन से हैं? जैसे 7 चिन्ह हैं IVXLCDM। जैसे गणित में 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ही रोमन अंकों में है, ये होते हैं IVXLCDM। तो इनको रोमन अंकों को लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम, यदि नियम आसानी से समझ गए तो हम इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले नियम समझते हैं क्या है। तो नियम नंबर 1 है कि रोमन अंकों में किसी भी चिन्ह को 3 से अधिक बार नहीं दोहराते हैं। 3 से अधिक बार मतलब ऐसे किसी भी चिन्ह को 3 बार नहीं लिख सकते। 3 से अधिक बार, जैसे यहाँ पे 1 सी का मतलब 100 और 2 सी का मतलब 200 है, 3 सी का मतलब 300, लेकिन 4 से लिखेंगे तो ये गलत हो जाए। किसी भी अंक को हम 3 से अधिक बार नहीं लिखते, अन्यथा वो गलत हो जाए। जैसे नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 क्या है? VL तथा D को कभी नहीं दोहराते, यानी कि VL D को कभी भी 1 से अधिक बार नहीं दोहराते। जैसे 1 L का मतलब कितना हो जाएगा? 50। 1 B का मतलब 5, 2 B लिखना हो तो गलत हो जाएगा। 1 D का मतलब 500, लेकिन 2 D लिखोगे ना वो गलत है कि VLD को कभी हम 1 से अधिक बार नहीं लिखते। नियम नंबर 3 है कि यदि कोई चिन्ह 2 या 3 बार दोहराया गया है तो उस संख्या का मान बराबर होगा उस चिन्ह के मान को उतनी बार जोड़कर जितनी बार दोहराया गया है। जैसे एक कोई भी चिन्ह 3 से अधिक बार मतलब ऐसे 1 से अधिक बार, जैसे 2i 3i लिखे हैं यहाँ पे, तो 3i का मतलब कितना हो जाएगा? 3। जैसे एक एक्स का मान कितना होता है? 10, तो 2x का कितना हो जाएगा? 10 और 10 20। ऐसे 3 से लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 सी का मतलब 100, 2 सी का मतलब 200, 3 सी का मतलब कितना होगा? 3 और जोड़ दो 300। समझ गए ना? यहाँ पे 3 सी का मतलब 300, लेकिन 3 से अधिक बार लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। सही है ना? तो अब देखो 3 नियम ये हो गए। नंबर 2 नियम और नियम नंबर 4 है, यदि कोई चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के दाईं ओर लिखा हो तो उसका मान बाईं ओर वाले चिन्ह के मान में जोड़ देते हैं। जैसे VI का मान ज़्यादा होता है, आई का मान कम। V का मतलब कितना होता है? 5, आई का मतलब 1, तो ये जुड़ जाएगा। अगर इधर है तो अधिक मान वाला इधर है और कम मान वाला इधर है, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो 5 और 1 6। ऐसे ही x का मान 10, आई का मतलब 1 10, 10 और 1 11। एक्स वी का मतलब x का मान 10, v का मतलब 5, तो 10 और 5 15। ऐसे इसमें जोड़ेंगे तो ये सब मतलब सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, तो ये एक क्रम से हैं। तो इसी बड़े मान वाले मान के इधर छोटे मान वाले तो जोड़ते चले जाएंगे। ऐसी 10, एक्स का मान 10, वी का मतलब 5, आई का मतलब 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 5 15, 1 16, 1 17। इसी प्रकार नियम नंबर 5, यदि कोई चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के दाईं ओर लिखा हो तो उसका मान देखो यहाँ पर बाईं ओर लिखा हो तो उसका मान दाईं ओर वाले चिन्ह के मान में से घटा दिया जाता है। जैसे v का मान 5 होता है, i का मतलब 1। यदि अधिक मान वाला इधर है और कम मान वाला इधर है तो इधर वाले मान में से इधर वाले को घटा देंगे। जैसे v का मतलब कितना होता है? 5 और i का मतलब 1, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेंगे। ऐसे यहाँ पे x का मान 10, i का मतलब 1, तो x का मान कितना? 10, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 बचेंगे। l का मतलब 50, तो और इधर लिखा है 10, तो 50 में से जो 10 घट जाएगा तो कितने बचेंगे? 40। इसी प्रकार से होते हैं ये। तो यदि नियम तुम समझ गए तो हम इन संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे 1 आई का मतलब कितना होता है? ऐसे 1 को कितना लिखते हैं हम? आई। इसी 2 को कितना लिखेंगे? 2 आई। 3 को कितना लिखेंगे? 3 आई। लेकिन कभी 4 को तुम लिख सको, 4 को कभी 4 आई नहीं लिखोगे, क्योंकि किसी भी अंक को, किसी भी चिन्ह को 3 से अधिक बार नहीं दोहराते। तो 4 को लिखोगे तुम आई वी। देखो v का मान अधिक होता है, आई का मान कम, तो इसलिए 5, v का मान 5, आई का मतलब 1, तो 5 में से 1 घटाओगे 4, तो 4 ऐसे लिख जाएगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं। तो देखो 1 का मान आई, 2 का 2 आई, 3 का 3 आई, 4 का आई वी, 5 का वी, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई, 8 का वी 3 आई, 9 का आई एक्स,
10 का एक्स, 11 का एक्स आई, 12 का एक्स डबल आई, 13 का एक्स आई आई आई, 14 का एक्स आई वी, 15 का एक्स वी, 16 का एक्स वी आई, 17 का एक्स वी आई आई, 18 का एक्स वी 3 आई, 19 का एक्स आई वी, 20 का एक्स एक्स, 21 का एक्स एक्स आई, 22 का एक्स एक्स आई आई, 23 का एक्स एक्स आई 3 आई, 24 का डबल एक्स आई वी, 25 का डबल एक्स वी, 26 का डबल एक्स वी आई। ऐसे देखो 27 को क्या लिखते हैं, 2x वी आई वी डबल आई। 28 को देखो एक्स एक्स वी आई आई, यहाँ पे एक और आई आएगा। 29 को क्या लिखते हैं, देखो इन्हें तो अरे यदि हमें पता नहीं चल रही क्या लिखे हैं तो 29 को तोड़ के लिखो। देखो 20 को क्या लिखते हैं हम 2x, और 9 को क्या लिखते हैं, 9 को वहाँ से देख लो, यहाँ से आई एक्स। ऐसे तोड़ तोड़ के लिखोगे तो आसानी से। तो 32 को 29 को एक्स एक्स आई एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 31 को 3x आई, 32 को 3x डबल आई, 33 को 3x आई आई आई, 34 को 3x आई वी, 35 को 3x वी, 36 को 3x वी आई, 37 को 3x वी डबल आई, 38 को 3x आई आई आई, 39 को 3x आई एक्स, 40 को एक्स एल। देखो एल का मतलब कितना होता है 50, तो 50 के इधर लिखा है कम मान वाला, तो 50 में से देखो 10 घटाओगे तो 40 बचेंगे। ऐसे 41 को क्या लिखेंगे, देखो एक्स एल, 40 का मतलब एक्स एल। अब एक को क्या लिखते हैं हम, देखो एक्स एल का मतलब 40, अब एक को क्या लिखते हैं आई 42 लिखना है। देखो 40 का इसको 42 को तोड़ देंगे, 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 42 होते हैं, 40 प्लस 2 को तोड़ते हो 40 को लिखो, 40 क्या लिखते हैं एक्स एल, और 2 का क्या लिखते हैं 2 आई, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। ऐसे 43 को लिखना है हमें, तो 43 को 40 प्लस 3 तोड़ दो, 40 को क्या लिखते हैं एक्स एल, प्लस 3 को क्या लिखते हैं हम, 3 को 3 आई, सिंपल है। अब देखो 44 को क्या लिखते हैं 44 को तोड़ दो, 40 प्लस 4, तो 40 को क्या लिखते हैं एक्स एल, और 4 को क्या लिखते हैं, 4 को वहाँ से देख लो, 4 को लिखते हैं आई बी, तो ये होगा 44। 45 को क्या लिखते हैं 40 प्लस 5 तोड़ लो, तो 40 को क्या लिखते हैं एक्स एल, 5 को क्या लिखते हैं वी। अब 46 को 40 प्लस 6, तो 40 को क्या लिखते हैं एक्स एल, प्लस 6 को क्या लिखते हैं, 6 को वहाँ से देख लेते हैं हम पीछे से, तो वी आई। ऐसे बस इन्हें तोड़ तोड़ के लिखना है, इन्हें लिखना बहुत आसान है। तो 47 को तोड़ देंगे, 40 प्लस 7, तो 40 को लिखेंगे एक्स एल, 7 को क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे वी डबल आई। 48 को समझ गए होगा एक्स एल वी 3 आई। 49 को क्या लिखेंगे, देखो 40 प्लस 9 में तोड़ दो, तो एक्स एल, 40 को क्या लिखेंगे एक्स एल, 9 को क्या लिखते थे हम आई एक्स। 50 को क्या 50 को क्या लिखते हैं एल। 51 को क्या लिखेंगे एल आई। 52 को क्या लिखेंगे एल डबल आई। ऐसी तोड़ तोड़ के देखें तो हमें लिखना आसान हो जाता है। ऐसी 53 को लिखना हो तो 53 क्या क्या लिखेंगे एल 3 आई।